हेलो गाइस, वेलकम टू हार्ड ब्रो एक्सप्लेनर। तो आज हम जानेंगे 13 दिन के पार्ट 6 के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पार्ट 6 की शुरुआत होती है उस तस्वीर से निकल रहे वह अजीब से इंसान के बारे में। वह बिल्कुल भूत जैसा लग रहा था। क्या कनन अब बच पाएगा? उस बुढ़े इंसान की आत्मा बहुत ही डरावनी दिख रही थी। वह कनन की आंखों में ही देख रही थी। फिर कनन डरते हुए कहता है, हे भगवान, ये क्या है? मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा है। वो चिल्लाता है, कोई मेरी मदद करो। तभी कोई दरवाज़ा खटखटाता है और वह प्रियंका होती है। और वह प्रियंका अंदर आती है और कहती है, क्या हुआ कनन, तुम इतनी ज़ोर से क्यों चिल्ला रहे हो? फिर कनन प्रियंका से कहता है, वो देखो कितनी डरावनी चीज़ है वहाँ। फिर अचानक ही वो चीज़ गायब हो जाती है। कनन शॉक हो जाता है। वो कहता है, वो कहाँ गया? उस बुढ़े इंसान की आत्मा गायब हो चुकी थी। फिर प्रियंका कनन से कहती है, ये सिर्फ तुम्हारा भ्रम है, यहाँ पर कोई आत्मा नहीं है। फिर कनन कहता है, नहीं प्रियंका, ये मेरा भ्रम नहीं है, वह बूढ़ा इंसान उस पेंटिंग से बाहर निकल आया था। फिर प्रियंका उससे पूछती है, कौन सी पेंटिंग कनन? मुझे तो कुछ ऐसा यहाँ दिख नहीं रहा है। फिर कनन कहता है, वह पेंटिंग कहाँ गई? वो अभी तो यहीं थी, मैंने उसे टेबल पर रखा, फिर वह नीचे गिर गई थी। हे भगवान, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? फिर प्रियंका कनन से कहती है, कनन, मैं बहुत ही चिंतित हो रही थी। तुमने मुझे वापस लौटने के बाद कॉल भी नहीं किया था और तुम्हारा फ़ोन भी नहीं लग रहा था। फिर कनन प्रियंका से कहता है, प्रियंका, मुझे पता है यह बातें बहुत ही अजीब हैं, पर रिया की मौत हमारे सामने हुई। मुझे भी ऐसी बातों पर भरोसा नहीं था और मैं जानता हूँ कि मेरी बातें बहुत अजीब हैं, लेकिन मुझ पर भरोसा रखो। फिर प्रियंका कहती है, हाँ कनन, मुझे तुम पर भरोसा है। फिर कनन कहता है, धन्यवाद प्रियंका। अब मुझे बताओ, रिया ने तुम्हें उस 13 दिन के बारे में और कुछ बताया था? फिर प्रियंका कहती है, उसने मुझे अजीबोगरीब बातें बताई थी, लेकिन मैंने उसकी बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था। लेकिन फिर कनन कहता है, लेकिन क्या प्रियंका, बताओ, मुझसे कुछ मत छुपाओ, मुझे सारी बातें बताओ। फिर प्रियंका कहती है, कनन, जैसा मुझे याद है 7वें दिन वह घटना हुई थी। मुझे लगा वो बस कोई कहानी बना रही है, और अगर वो घटना उसके साथ सच में हुई थी तब बेहद डरावनी थी। वह घटना हमारी सोच से भी परे है। फिर प्रियंका उस घटना को याद करने लगती है जो उस दिन रिया के साथ हुई थी। फिर प्रियंका कहती है, वह घटना बहुत ही डरावनी थी, काश मैंने रिया की बातों पर विश्वास किया होता। रिया और मैं वेद फिल्म देखने गए थे, पर मध्यांतर के वक्त मुझे भूख लग रही थी। फिर मैंने रिया से कहा, रिया, मुझे भूख लग रही है, मैं पॉपकॉर्न लेने जा रही हूँ, क्या तुम भी लोगी? वहाँ बहुत ही लंबी कतार थी। फिर रिया कहती है, नहीं, मैं थिएटर में ही इंतज़ार करूँगी। रिया पीछे हट जाती है। रिया उत्तेजित हो रही थी, पूरा हाल अब भूतों से भर चुका था। फिर रिया भागती है और चिल्लाती है, बचाओ। और जब वह भागी तब उसने किसी को बोलते हुए सुना, रिया। वह पीछे मुड़ी, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। वह बहुत डर चुकी थी और वह रोते हुए दरवाजे की तरफ भाग रही थी, लेकिन उसे बिल्कुल भी मालूम नहीं था कि दरवाजे के पास क्या होने वाला है। वहाँ एक लाश पड़ी हुई थी, मानो उस लाश को जलने के लिए ले जाया जा रहा था। और भागती हुई रिया अचानक से उस लाश से टकरा जाती है और डरी हुई रिया कहती है, ओ नहीं। रिया डर के मारे कांप रही थी और बहुत जोर से चिल्लाती है, बचाओ। बहुत जोर से चिल्लाई, उसके लिए सब बहुत डरावना था। और ये पार्ट हमारा यहीं पर समाप्त होता है। अगला पार्ट देखने के लिए हमारे हार्ड ब्रो एक्सप्लेनर चैनल को सब्सक्राइब करें और अगला पार्ट आपको बहुत ही जल्द मिल जाएगा।